हेलो एवरीवन, मैं VP गुप्ता आज आप लोगों के सामने LCM एंड SCF का उसके आगे का सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लास में LCM SCF का डिफिनीशन जाना था, उसके बाद LCM और SCF का रूल्स क्या है उसके बारे में समझा था। उसके बाद हम लोग जो है LCM एंड SCF निकालने का बेस्ट मेथड क्या है उसके बारे में समझा था। तो आज उसी पर आधारित हम लोग जो है बहुत सारे प्रश्न करेंगे और उस पर जो है सो नए नए सवाल जितने भी अभी तक जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ जो है सो यहाँ पे देखिए कि LCM एंड SCF का नेक्स्ट आगे मतलब है क्या उसके बारे में। आइए तो आज के जो है सो क्लास का सबसे पहला जो है सो नंबर आपका क्वेश्चन है कि अगर आपका इस टाइप से अगर आ जाए कि अगर आपका हो जाए 2 का पावर 7, 2 का पावर 10, उसके बाद 2 का पावर 18, उसके बाद 2 का पावर 17, उसके बाद आपका 2 का पावर जो है 19। तो अगर आपसे इसका पूछेगा मुझे बताओ LCM इसका क्या होगा और इसका HCF क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि इसका जो आधार है, इसका जो बेस है पूरा सेम है, यानी सेम है, यहाँ 2 2 2 यानी, और उसके बाद यहाँ पर ये भी हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या है। तो आपको जो है LCM एंड HCF जो हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया था उसी पे आधारित आपका ये है। तो इसमें मुझे बताओ LCM क्या हो जाएगा। LCM आपका होता है टोटल प्राइम नंबर। तो यहां पर टोटल प्राइम नंबर कितना है आपका 2 है, यानी इसमें टोटल भी आपका 2, तो सब में 2 2 2। अब उस पे पावर मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसमें जो है सो मैक्सिमम पावर आपका कितना है जो है सो 19 है, 19 है, तो वही उसका LCM हो जाएगा। अगर SCF की बात करता है तो इसका पावर यानी कॉमन प्राइम नंबर सब में 2 2 2 है और इसका मिनिमम पावर होनी चाहिए, तो इसका मिनिमम पावर कितना है 7, आपका यही उत्तर हो गया। अगर इसी में दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले कि यानी 7 का पावर -2, अब जो है 7 का पावर -4, उसके बाद 7 का पावर आपका 6, उसके बाद 7 का पावर जो है सो -8। अब इसका पूछ ले बताओ भाई साहब LCM क्या होगा और इसका HCF क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, बेस सब में सेम है, तो इसका LCM का बेस भी 7 होगा और SCF का बेस भी 7। अब आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं क्या, अरे कुछ नहीं, बस सिंपल सा पावर मैक्सिमम LCM, पावर मिनिमम HCF। तो यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा प्लस वाला, ज्यादा से ज्यादा, यानी आपका 6 हो जाएगा LCM। अगर मैं HCF की बात करूं यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मॉसो की बात करूं तो वो क्या होगा मिनिमम पावर, तो इसमें मिनिमम पावर आपको नजर क्या आ रहा होगा -8। तो ये थे आपका, अगर फैक्टराइजेशन मेथड पे पूछ ले तो इस टाइप से आप लोग इसका उत्तर आसानी से निकाल पाओगे। तो इसी पे आधारित हम लोग जो है एक और यहाँ पर जो है करने वाले क्या है देखते हैं। यहाँ पर जो है सो नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछ क्या सकता है कि अगर आपका आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पर आपसे पूछ सकता है कि 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 8 इंटू 6 का पावर 5 और इंटू और इसमें 10 का पावर आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया पहला संख्या। ये दूसरा संख्या आपसे यहां पर पूछा है 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 8 इंटू और उसके बाद 12 का पावर यहाँ पे 3। अब इसका पूछा है कि LCM क्या होगा और इसका HCF क्या होगा।
बस। तो आपको हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड से आपको समझाया था। हो सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक अप्रोच एलसीएम एंड एचसीएफ का आपको एक एक अप्रोच आपको मालूम होना चाहिए, जितने सारे अप्रोच बता रहा हूं। तो यहां पर जो है दूसरा अप्रोच आपका लगने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, बेस को आपको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो यहां पर 2 अभाज्य, यहां पे 3 अभाज्य, यहां पे 6 अभाज्य नहीं है। तो 6 को हम लोग जो है लिख सकते हैं 2 और यहां पे 3, 2 इंटू 3, तो यहां 2 का पावर भी 5 होगा और 3 का पावर भी 5 होगा। अब उसके बाद 10 को हम लोग जो है सो लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो यहां पर देखिए 10 का पावर 2 है, तो 5 पर भी पावर 2 और 2 पर भी पावर 2 होगा। अब हाँ, तो यहां पर आ जाइए, यहां 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 6, आपको लोग 6 को लिखोगे क्या, तो इसको आप लोग जो है सो लिख सकते हो 2 इंटू में आपका 3, तो पावर 8 है, तो 3 पर भी 8 होगा, 2 पर भी 8 होगा। अरे बोलो यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया, अच्छे से आ गया। हाँ, तो आप लोग अच्छे से जो है समझते रहिए और जो है सो बीच बीच में लाइक एंड शेयर करते रहिए जितना मर्जी, अगर आपको अच्छा जो है सो लग रहा हो तो। उसके बाद 12 को आप लिख क्या सकते हैं, 3 इंटू 4 आप लिख सकते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहां पर देखिए 3 का पावर लिखिएगा 3, यहां भी आपका जो है हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यानी 3 का पावर 3, और इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 का 4 और इंटू 3 यानी 6। तो मुझे अब यहां पर ये जो बताइए इसका एलसीएम होगा क्या, एलसीएम टोटल प्राइम नंबर। तो यहां पर जो है प्राइम जो है नंबर कितने हैं, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, इसके अलावा और कुछ है, इसके अलावा और कुछ यहां पे नहीं है। यहां पे 2 है, 3 है, 5, इसके अलावा और कुछ भी जो है सो नहीं है। और इसमें भी आपका 2 है, 3 है, मतलब 5 है, लिख दिया। तो अब यहां पर हमें चाहिए मैक्सिमम पावर, किसके लिए, एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर मुझे चाहिए। तो हमें ये बताओ 2 पर, हाँ इसमें जो है, हाँ तो इसमें 2 का पावर कितना है, तो यहां पर 8 है और यहां भी 8 है, तो 8 8 16 हो गया, और यहां पर आपका कितना है, 6 है, तो 8 8 16 और 6 यानी 2 का पावर 24 यहां पर है। और इसमें कितना है, 2 का पावर 2 है, 5 है, 5 2 7 और 7 14 है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 24 हो गया। अच्छा, उसके बाद यहां पर हम यहां पर देख रहे हैं, अब मुझे 3 का मैक्सिमम पावर चाहिए। तो यहां हो गया 3 का पावर 3 यानी 3, और यहां 8 3 11 और 7 कितना 18 हो गया। और इसमें आपका जो है 3 का पावर 5 और यहां पे 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहां पे मैक्सिमम पावर 18 हो गया। अब उसके बाद यहां देखते हैं 5 का पावर, तो भाई साहब इसमें 5 तो नहीं है, इसमें 5 है, तो 5 का पावर मैक्सिमम यहां पे 2 हो गया। यही आपका हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात करूं, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अगर एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन प्राइम नंबर, जो दोनों में हो। तो इसमें भी आपका 2 है और इसमें भी आपका 2 है, तो लिख दिया 2 मैंने। अब यहां देख रहे हैं इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो मैंने लिख दिया 3। अब यहां पर देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या में यहां 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो उसको नहीं जो है सो लिखेंगे। तो मुझे बताओ 2 का मिनिमम पावर कितना, तो यानी इसमें तो 2 का 24 पावर है और इसमें कितने हैं 7 5 12 12 2 14, तो 2 का पावर 14 मिनिमम हो गया। अब यहां पे 3 का मिनिमम पावर कितना, तो इसमें अधिकतम है, इसमें आपका कम है, तो 8 और 8 और 5 13 आपका हो गया। तो यही आपका हो गया कि एलसीएम एंड एचसीएफ। आई होप यहां तक इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग जो है सो इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछ ले
कि एलसीएम और एचसीएफ जब नंबर भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, तब उसका कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग जो है तो लगाइएगा एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ किस संख्या का, तो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन यानी भिन्न जो होगा, यानी भिन्न नंबर होगा, फ्रैक्शन नंबर होगा, उसका मुझे एलसीएम चाहिए और एचसीएफ। तो हम यहां पर सपोज करते हैं कि पहला भिन्न a बाय बी है, दूसरा हम यहां पर सपोज करते हैं c बाय डी है, और यानी तीसरा आपका भिन्न e बाय एफ है। तो अब यहां पर 3 यहां पर भिन्न है, अगर 4 होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहां पर जो है सो हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है ना, तो हमें जो निकालना है वो ऊपर में, तो हमें एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम किसके, ऊपर वाले का एलसीएम, तो ए सी एंड ई का एलसीएम, और जो है सो नीचे वाले का हमें चाहिए एचसीएफ, तो एच सी एफ किसका, बी डी और एफ का एचसीएफ निकालना। अगर हमें फाइनली इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो हमें निकालना क्या, एचसीएफ, तो ऊपर में एचसीएफ होगा, ऊपर में HCF होगा, नीचे में आपका होगा क्या, तो नीचे में LCM होगा। तो अब मुझे बताओ HCF किसका होगा, ये जो HCF होगा किसका होगा, तो भाई ये तो ये आपका ऊपर वाले का होगा। तो ऊपर में क्या है, A है, C है, E है, यानी ACE मतलब आपका जो है सो न्यूमेरेटर, और LCM किसका, डिनोमिनेटर यानी हर, तो यानी यही आपका ये हो जाएगा, ये बी डी और एफ का एलसीएम आपको लेना होगा। तो ये आप लोग इस चीज को आप लोग नोट में, कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब हम इस पर थोड़ा सा प्रश्न एक जो है करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मिटा दूं इसे, तो मैं मिटा रहा हूं। आई होप आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, हमारी बात को अच्छी तरह से आप लोग इम्प्लीमेंटेशन यूज कर रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूँ तो मुझे अब ये जो है सो बताओ 2/3, अब यहाँ 5/6, अब यहाँ जो है सो कितना 9 यानी 12, सॉरी मतलब जो है सो 9 यहाँ ले लो कितना जो 10। अब इसका मुझे एलसीएम निकालो। तो मुझे बताओ एलसीएम निकालने के लिए करना क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेना होगा और नीचे वाले का एचसीएफ लेना होगा। तो मुझे बताओ ऊपर यानी न्यूमेरेटर में क्या है, तो न्यूमेरेटर में है 2, 5 और यहाँ पे 9, इसका मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। और उसके बाद नीचे में क्या है 3, कितना 6 और 10, इसका मुझे क्या चाहिए, तो एचसीएफ मुझे चाहिए। बात समझ में आ रही है। हमें जो निकालना हो, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, अगर एचसीएफ निकालना है तो नीचे वाले का एचसीएफ मुझे लेना होगा। तो हमें ये बताओ ऊपर वाले का एलसीएम यानी 2, 5, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। और यहाँ पे 3, 6 और 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो अगर 3 और 6 का एचसीएफ की बात करूँ 3, और वहाँ पे 3 और 10 का अगर मैं एचसीएफ की बात करूं कितना 1 हो जाएगा। तो यानी आपका उत्तर आ जाएगा कितना 90, आपका इसका एलसीएम आ गया 90। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे एचसीएफ के लिए आपको करना क्या है, ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है पहले, किसके किसके बीच का, 2 का, 5 का और जो है सो 9 का एचसीएफ लेना है। अब उसके बाद नीचे वाले का हमें एलसीएम लेना है, किसका, 3 और 6 और 10 का एलसीएम लेना है। तो अब मुझे ये बताओ 2, 5 और 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसमें
कॉमन संख्या है जो तीनों को काट दे? तो आप कहोगे नहीं है। तो नहीं अगर होता है तो एक हमेशा रहता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई 1। और उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो अब यहां पर देखते हो 3 और 6 का एलसीएम होगा 6, और 6 और 10 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। तो 1/3, हाँ, तो आपका 1/30 इसका आपका क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग यहां तक इस बात को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अब यहां पर अगर संख्या दशमलव में आ जाए तो उसका एचसीएफ हम लोग जो है सो कैसे निकालेंगे, उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है क्या उसके बारे में अब यहाँ पर जो है सो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या है आपका कितना जो है 3 है, दूसरा संख्या आपका कितना है 2.7 है, उसके बाद जो है सो तीसरा संख्या आपका कितना है 0.09 है, और इसका मुझे एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ निकालिए। तो आप लोग निकालने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे कुछ देर आप लोग इसको रोक के इसको निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस कुछ भी जो है सो नहीं, या तो इसके हाँ, तो या तो इसमें जो डेसिमल है उसको हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यानी 100 से गुना हमको करना पड़ेगा सब में। एक तो अप्रोच ये है। दूसरा आपका है क्या, तो अभी अभी हमने ये बताया कि जो संख्या फ्रैक्शन में होती है उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वही पर तो है, उसी पर तो आधारित है। तो अब यहाँ इसको आप लोग देखोगे तो 3/1 इसको लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? अरे बोलो, अगर समझ में आ रही है तो लोगों तक फैलाओ, अपने दोस्तों को बताओ, और अपने जो आपके रिलेटिव है उन सबको बताए, आपका फूफा चाचा मामा, और उसके बाद इतने भी सबके जो है सो लड़के लड़कियां भाई बहन सबको बताओ यहाँ पर अच्छे से मैथ्स पढ़ाया जा रहा है ना। तो आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 को भिन्न में लिखना हो तो 3/1। अब यहां पर 2.7 को लिखना हो तो इसको लिखेंगे 27/10। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है छोड़ दो। अगर कटने वाला होता तो काट के छोटा करिएगा, उसके बाद फ्रैक्शन वाला एलसीएम लगाना होगा। उसके बाद ये 0.09 को हम लोग जो है सो लिखेंगे 9/100। हो गया 9/100। ये आपका हो क्या गया, यह आपका भिन्न में हो गया। अब यहां पर इसकी बात करूं, हमको निकालना क्या एलसीएम। तो एलसीएम के लिए ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले मतलब न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर को हिंदी में बोलते अंश, है ना। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे एलसीएम। भाई साहब किसका किसका एलसीएम, एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकाला किसका, अरे ऊपर वाले का। ऊपर वाले का मतलब न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर का मतलब अंश। बात आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। 3 है, 27 है, और यहां पे कितना 9 है। अब उसके बाद हमें चाहिए नीचे में एचसीएफ। एचसीएफ किसका, अरे किसका एचसीएफ, तो आप देखोगे सर 1 यानी डिनोमिनेटर यानी हर का, 1 का, 10 का और 100 का मुझे एचसीएफ चाहिए। तो आप देखोगे 3, 9, 27 का एलसीएम कितना 27 होगा मेरे दोस्तों। होगा कि नहीं होगा? अरे मेरे दोस्त आपको सब पता है, अगर थोड़ा सा अगर नहीं पता तो पिछला क्लास आप जाके देख लीजिए। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दिए गए संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें इसमें यानी छोटा से छोटा संख्या ढूंढना होगा जिसे 3, 27 और 9 विभाजित
कर दे तो हमें मिल गया 27, 27 से तीनों कट रहा है। अब मुझे बताओ 1, 10 और 100 का एचसीएफ कितना होगा, तीनों में कॉमन फैक्टर निकालो और वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है भाई एक ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पे इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्त, 27 आ गया एलसीएम। अरे आ रही है, अरे भाई साहब आपको आ रही है समझ में, बिल्कुल आ रही है भाई, इनको आ रही है जो मेरे सामने बैठे, आपको क्यों नहीं आ रही है बताओ है? आ जाएगी बिल्कुल, आप अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से आप करो। आइए अब उसके बाद अगर एचसीएफ निकालने की बात आ रही हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके लिए मुझे ऊपर में चाहिए एचसीएफ। अब एचसीएफ किसका, ऊपर वाले का, ऊपर वाले मतलब अरे ऊपर वाले, जरा रहम कर दो इस पे, ऊपर वाले का मतलब हो गया न्यूमेरेटर अंश। तो न्यूमेरेटर में क्या है मेरे भाई, 3 है, 27 है और यहाँ पे 9 है। अब चाहिए क्या नीचे में एलसीएम, यानी उल्टा आपको यहाँ पे लेना है ना। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ, अगर एचसीएफ ले लिए तो नीचे उसका उल्टा ले लो। चलो अब मुझे नीचे वाले का एलसीएम, तो हमें क्या 1 है, 10 है, 100। तो मुझे बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना है, जो संख्या आप ढूंढोगे ना वह 3, 27 और 9 को काट दे, तो वह संख्या मुझे मिल गया 3, बस हो गया। 3 से ऊपर कोई संख्या नहीं जो तीनों को काट दे। चलिए अब हमें नीचे वाले का एलसीएम चाहिए, तो 1, 10, 100 का एलसीएम मतलब कितना, अगर 100 अगर लेंगे तो 100 तीनों से कट रहे हैं तो ये आपका 100, तो ये उत्तर हो जाएगा 0.03, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम यहां पर देखते हैं एक आगे का नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, और उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके सामने यहां पर हम लेके आएंगे। आइए और एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए हमने आपको बताया था एक संख्या में ले रहा हूं 6 और अगर मैं एक संख्या यहां पर जो है सो ले रहा हूं कितना 12 और दूसरा संख्या ले रहा हूं 18, है ना। तो यह आपका हो क्या गया, यह पहला संख्या हो गया और यह आपका दूसरा संख्या हो गया। मैं अच्छे से सजा के लिख रहा हूं। अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूं, एलसीएम लिस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 12 और 18 से कटने वाला छोटा से छोटा मल्टीपल 36 और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ की बात करूं 6। तो सबसे पहले यहां पर ये देखते हैं कि हम यहां पर एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ में कर देते हैं। एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ में, तो यहाँ पे 36 का मल्टीप्लाई 6 में आप अगर करोगे तो कितना 216 निकल के आएगा। अब उसके बाद यहां करते हैं पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या में, तो यहां पर 12 × 18 का मल्टीप्लाई भी 216 निकल के आएगा। तो यहां से निष्कर्ष हमने जो है सो मतलब निकाला क्या, एलसीएम गुने एचसीएफ भी 216, ये भी 216, तो यहां पर जो है सो निकल के आ गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। लेकिन अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल दूंगा ना, तो आप जो है सो दंग रह जाओगे, है ना। अच्छा ये बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन आपको इसमें चारों रूल जो मैंने बताया वो फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहला जो रूल है, जो एलसीएम होगा यह दोनों संख्या से कटना चाहिए मेरे भाई।
एलसीएम इन दोनों संख्या से कटना चाहिए और उसके बाद यह दोनों संख्या होगा इसके एचसीएफ से कटना चाहिए। इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा आपको। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वह संख्या इसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो उसमें आपका विरोधाभास आ जाएगा। तो यानी इसमें आपको ध्यान जो है सो रखना है, यह जो एलसीएम होगा यह दोनों संख्या से कटना चाहिए। अब उसके बाद यह जो दोनों संख्या होगा इसके एचसीएफ से भी कटना चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि यह जो एलसीएम होगा वह इसके एचसीएफ से कटना चाहिए। यानी 3 रूल आपको यहां पे लगाने होंगे, तभी संख्या एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा संख्या इस पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो हमने आपको यहां पर यह समझाया कि एलसीएम एंड एचसीएफ यानी किसके जो है सो लिए, तो आपको याद जो है सो रखना है यह आपका किसके जो है सो लिए होगा, तो फॉर 2 नंबर्स के लिए होगा। फॉर 2 यानी केवल और केवल 2 संख्याओं के लिए ही होंगे। अगर 2 संख्या से ज्यादा हो जाए, ये 1 2 3 हो जाए, तो उसमें ये मत करना कि तीनों संख्या का जो गुणनफल होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, है ना। इस बात को आपको याद रखना है। यह जो है सो केवल और केवल 2 संख्याओं पर ही लागू हो सकता है। तो आई होप आप लोग यहां तक इस बात को समझ पाए होंगे, है ना। तो हम लोग जो है सो करते क्या, अगर आप लोग जो है सो आप लोगों को अच्छा अगर लगा, अगर होगा तो अपने दोस्तों को जो है बताइए कि अच्छे अच्छे यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। हम लोग पूरा अर्थमेटिक यहाँ पर, उसके बाद में अभी आपका एक ही क्लास होगा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद में एडवांस भी लेके आऊंगा। और आपको पता है कि एडवांस में सबसे अच्छा पढ़ाता हूं। एडवांस में एक एक चीज को समझा के यहाँ पे बताऊंगा कि कोई भी चीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसके बाद उस पर नए नए क्वेश्चन, यानी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हमारे साथ अगर रेगुलर हो तो आपकी नौकरी में यानी एक सीट तो पक्की है, वो हम सीट आपको दिलवा के रहेंगे। हाँ, हम तो ये है कि भाई मैथ्स में आपकी गारंटी ले जो है सो यहाँ पे लेंगे। मैथ्स में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। मैथ्स में हम आपकी गारंटी जो है सो लेते हैं, असरते आप लोग अदर सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान दीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए रखते हैं इतना ही। उसके बाद हम लोग यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।